हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मेरे पास सोर्स डेटा से मैं पिवट टेबल जनरेट करता हूं और वो पिवट टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस पिवट टेबल में भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। तो क्या करूं? अगर मेरे पास बहुत बड़ी पिवट टेबल है तो उसका भी समराइज डेटा तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं जो डायनामिक भी हो, मतलब कॉलम्स या रो अगर स्वैप करें, स्वैपिंग रोज या कॉलम्स हों, मतलब वो हिल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो मेरा जो एक्सट्रैक्ट होकर डेटा आया हुआ है पिवट टेबल में से वो डायनामिक बना रहे, उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो सबसे पहले उस बड़ी पिवट टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाएगा वो बताऊंगा। और उसके बाद क्या अगर वी लुकअप और मैच में यहाँ पर लगाऊं तो क्या वो डायनामिक काम करेगा या नहीं करेगा, या वी लुकअप और मैच फेल हो जाएगा। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। बहुत नया नया मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो सबसे पहले ये सोर्स डेटा है जहां पर मेरे पास डेट, मॉडल, कंपनी, प्रोडक्ट, सेल्स और मंथ, ये कॉलम्स रखे हुए हैं इस सोर्स डेटा में। इसके बेस में मैं पिवट टेबल जनरेट कर लेता हूँ। समझाने के पर्पज से छोटी पिवट टेबल मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ गेट पिवट डेटा, वो बड़े पिवट टेबल के लिए होता है जिसमें से कोई डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं छोटी पिवट टेबल समझाने के लिए बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ऑल्ट एंड वी किया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लोकेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ और ओके कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट को रोज में रख लेता हूँ, मंथ को मैंने कॉलम्स में रख लिया और सेल्स को ले लिया वैल्यूज में। थोड़ा कॉलम्स को मैं सेट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस सोर्स डेटा के बेस में पिवट टेबल जनरेट कर लिया। तो ये जो पिवट टेबल जनरेट किया ये छोटा पिवट टेबल है समझाने के पर्पज से, लेकिन जब लेंदी पिवट टेबल होता है, जैसे कि आप ये सोर्स डेटा देख रहे हैं, इतना ही बड़ा, कम से अगर मेरे पास समराइज पिवट डेटा हो तब उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, गेट पिवट डेटा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप और मैच का यूज करके अगर मैं यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करूं तो क्या वो डायनामिक रहेगा या फेल हो जाएगा। मतलब अगर कॉलम्स को स्वैप करूंगा, ऐड करूंगा, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वी लुकअप और मैच, और लास्ट में एक गेट पिवट डेटा की बोनस ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने वी लुकअप पास कर दिया, लुकअप की वैल्यू ये प्रोडक्ट हो गया जहाँ पर शार्पनर लिखा हुआ है, और इसका कॉलम, ये कॉलम मैंने लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, और रो को फ्री छोड़ दिया है। ठीक है, डॉलर लगा दिया एम में और कॉमा लगाया टेबल अरे में। मैं ये ले रहा हूँ जिसमें लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में है, और इसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, मतलब ये आगे पीछे है। यहाँ पर देखिए दूसरा कॉलम जैन है, यहाँ पर अप्रैल है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पास कर दूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए मैच। मैच को चाहिए लुकअप की वैल्यू, तो वो ये हो गई जहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है, और इसका रो में डॉलर लगा देंगे ताकि ये जब ऊपर से नीचे मूव कराऊं तो ये ना हिले। आप मेरे सभी वीडियोस अगर देखते हैं तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मिक्स्ड सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस और रिलेटिव सेल डिफरेंस, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं तो सारे वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं। कॉमा लगा दिया। लुकअप एरे कहाँ पर देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने ले लिया लुकअप एरे, इसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा। मैच टाइप में 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ये आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ से डायनामिक बन जाएगा। अब जैन पहले हो, मार्च पहले हो, अप्रैल पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ से क्या आ गया, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने जनरेट कर दिया, कॉमा। वी लुकअप के लिए अब आएगा रेंज लुकअप, जहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मैंने पास किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो अब इसको पूरे में पॉपुलेट करा दिया मैंने F2 प्रेस करके, एक्टिव सेल को एक्टिव करके,
कंट्रोल एंटर कर दिया तो ये सभी में आ गया। आप देखिए अगर जेल पेन का मार्च का मैं डेटा मैंने ये कहाँ से पिक किया है, मैंने पिवट टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। तो जेल पेन का मार्च का डेटा देखिए जरा, जेल पेन का मार्च का डेटा 158096 बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डेट को ऐड कर रहा हूँ। तो जब ये कॉलम्स यहाँ पर ऐड हुआ तो ये देखिए वी लुकअप मैच धड़ाम से गिर गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर जब टेबल अरे डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, तो वी लुकअप काम नहीं करता। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पर कॉलम्स अगर स्वैप कर रहा है रो, मतलब डेटा स्टैटिक नहीं रहा है अगर, तो वी लुकअप हमारा काम नहीं करता। तो इस तरीके से हम डेटा को डायनामिकली एक्सट्रैक्ट नहीं करा सकते। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए अब मैं करूँगा यहाँ पर गेट पिवट डेटा का यूज़। और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में गेट पिवट डेटा पूछा जाता है और उसको कैसे लगाया जाता है बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर पास कर दिया यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ इक्वल टू गेट पिवट डेटा। इट एक्सट्रैक्ट डेटा स्टोर्ड इन अ पिवट टेबल। पिवट टेबल के जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, गेट पिवट डेटा, पिवट टेबल के डेटा को प्राप्त करना। तो ये जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर देखिए सिंटेक्स पैरामीटर क्या कह रहे हैं, डेटा फील्ड, पिवट टेबल, फील्ड 1 आइटम 1, फील्ड 2 आइटम 2 एंड इसी तरह से आगे भी। तो डेटा फील्ड क्या है, डेटा फील्ड, इसके लिए मैं इसको एक बार यहाँ से मैं इसको अभी डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और समझाता हूँ आपको कि डेटा फील्ड क्या है। इसके लिए आप यहाँ पर एनालाइज टैब में फील्ड लिस्ट में मैं गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल्स है अगर मैं इसको हटा दूँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो डेटा फील्ड क्या होगा, ये जो सेल्स मेरा हेडर है इसी को डेटा फील्ड यहाँ पर कहा जाएगा। तो डेटा फील्ड में मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, सेल्स। इसको देखिए हटाते ही कुछ नहीं बचा। तो डेटा फील्ड कहाँ है, डेटा कहाँ से आ रहा है, सेल्स फील्ड से। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्टिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने लिख दिया सेल्स, कॉमा लगाया। अब कह रहा है पिवट टेबल। तो यहाँ पर वी लुकअप की तरह टेबल एरे को सेलेक्ट नहीं करना होता, पिवट टेबल कहाँ से लेकर आते हैं ये आप बहुत ध्यान से आज समझ लीजिए, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। इसको डीएक्टिवेट किया 1 सेकंड के लिए और यहाँ पर जहाँ पर सम ऑफ सेल्स लिखा है इस सेल के अंदर पूरी पिवट टेबल होती है। कैसे, ये आपको मैं समझा देता हूँ आज। यहाँ पर देखिए आप सारे फील्ड हटा दीजिए तो यहाँ पर क्या बचा, सम ऑफ सेल्स। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ, तो ये पूरी पिवट टेबल को अपने में समाहित करके रखता है। नई शीट में पूरा सोर्स डेटा आ गया। तो जो सम ऑफ सेल्स वाला सेल है वो लिया जाता है पिवट टेबल में, ठीक है दोस्तों। सम ऑफ सेल्स वाला जो यहाँ पर मैं फिर से जैसे था एज इट इज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि डेटा फील्ड क्या है, सेल्स, और पिवट टेबल क्या है, ये वाला सेल जहां पर लिखा है सम ऑफ सेल्स, क्योंकि इस सेल के अंदर ही पूरी पिवट टेबल होती है। तो यहाँ पर इसको फिर से मैं कर दूंगा क्या, एक्टिव कर दूंगा। ये मैंने एक्टिव कर दिया और पिवट टेबल में ये वाला सेल मैंने सेल डिफरेंस में ले लिया जहां पर सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, इसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा फील्ड 1 आइटम 1, फिर कह रहा है फील्ड 2 आइटम 2। तो फील्ड क्या है, आइटम क्या है, ये बहुत आसान है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने डीएक्टिवेट किया और फील्ड क्या है, यहाँ पर देखिए फील्ड जो लिस्ट होती है ये है फील्ड। ये शार्पनर जेल पेन पेपर क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, फील्ड, और आइटम क्या हो गया, ये शार्पनर जेल पेन पेपर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अप्रैल मार्च जनवरी, ये क्या है,
इसका फील्ड क्या हो गया, मंथ। मंथ के अंदर ही तो ये मंथ नेम आएगा, तो ये मंथ हो गया फील्ड और आइटम हो गया ये अप्रैल, मार्च और जैन। तो फील्ड 1 आइटम 1 में ये प्रोडक्ट और ये आइटम, और फील्ड 2 आइटम 2 में ये वाला मंथ और ये मंथ नेम। इस तरह से फील्ड और आइटम काम करता है। तो फिर से मैं इसको कर दे रहा हूं, एक्टिव कर दे रहा हूं मैं इसको। और फील्ड 1 में यहां पर डबल कोट्स में मैंने लिखा, फील्ड 1 में क्या है, प्रोडक्ट, तो ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, कॉमा आइटम 1 क्या है, जहां पर शार्पनर है वो सेल डिफरेंस ले लिया और इसका कॉलम लॉक कर दिया, कॉमा फील्ड 2, क्यों, इसको पूरे में अभी कॉपी करना है ना, तो इसका कॉलम लॉक करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये रिलेटिव रेफरेंस में खिसक जाएगा। फील्ड 2 क्या है, डबल कोट्स में मंथ, कॉमा आइटम 2 क्या है, ये जहां पर मंथ नेम लिखा है और इसका रो लॉक करके चलेंगे, रो लॉक कर दिया ताकि ये रिलेटिव रेफरेंस ना चल जाए और ये ऊपर से नीचे ना आ जाए, रो लॉक कर दिया। और कॉलम को फ्री छोड़ा है ताकि ये अप्रैल से मार्च और जैन में मूव करे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखिए इसमें कहीं भी कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। जो रिलेटिव रेफरेंस ये मैं आपको बहुत डीप समझा चुका हूँ। तो ये है गेट पिवोट डेटा। सबसे पहले मांगता है डेटा फील्ड, जो है जहां से डेटा निकल के आता है वो हेडर सेल्स, और जहां पर पूरी पिवट टेबल रखी है सम ऑफ सेल्स, या जो भी आप जैसा भी आपका डेटा है। ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं ताकि इंटरव्यू देते समय आपको कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और एक बहुत बेहतरीन तरीका, बोनस ट्रिक आखिरी में बताऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको तुरंत करना है, तो वो भी कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर हो गया डेटा फील्ड, पिवट टेबल, फिर क्या आया, फील्ड 1 आइटम 1, फील्ड 2 आइटम 2, और एंटर प्रेस किया और इसको पॉपुलेट करा दिया कंट्रोल एंटर से, तो ये देखिए सेम निकल के आ गया। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कॉलम को स्वैप करा देता हूँ, एक कॉलम डेट वाला ऐड करा देता हूँ, ये देखिए, तो ये वी लुकअप तो गिर गया, मर गया, धड़ाम हो गया। लेकिन गेट पिवट डेटा की ब्यूटी देखिए, क्यों, ये अगर ये पिवट टेबल डायनामिक है तो ये गेट पिवट डेटा खुद से ही डायनामिक है। तो कॉलम्स या रोज के स्वैप होने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये ब्यूटी है गेट पिवट डेटा की, जहां पर वी लुकअप फेल हो जाता है वहां पर काम करता है गेट पिवट डेटा। लेकिन ये पिवट टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया और आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे बेहतरीन तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर कर्सर रखिए, इक्वल टू लगाइए और डेटा फील्ड में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। आपके लिए पूरा गेट पिवट डेटा लगा के दे दिया एक्सेल ने, आपको कुछ नहीं करना। कुछ करना पड़ा, डेटा फील्ड में सेल्स लिख के आ गया। यहां पर पिवट टेबल में ऑटोमेटिक सेलेक्ट रखा है, फील्ड 1 प्रोडक्ट रखा है, और जहां पर आइटम 1 है, आइटम 1, अब इसको डायनामिक बनाने के लिए सेल डिफरेंस उठा लीजिए। ठीक है, फील्ड 1 जहां पर प्रोडक्ट है, ठीक है, आइटम 1 में इसको डायनामिक बनाना ना, मूव कराना है, सब में कॉपी करना है, पॉपुलेट कराना है। तो आइटम 1 में यहां पर सेल डिफरेंस ले लीजिए और इसका कॉलम फिक्स कर दीजिए, ये लीजिए। फील्ड 2 में मंथ, ठीक है, आइटम 2 जहां पर फेब है वहां पर ये मंथ नेम में यहां पर सेल डिफरेंस ले लीजिए और इसका रो फिक्स कर दीजिए। हो गया काम। अब एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल एंटर से पॉपुलेट करा दीजिए, कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए सेम आउटपुट निकल के आ रहा है जो पहले अभी मैंने आपको, वो मैंने ये जो आपको समझाया था वो उसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि इंटरव्यू देते टाइम आपको आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन अगर तब भी आपको बहुत तेज वर्क करते समय आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आपको वर्क करना और आपको नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप यहाँ कर्सर रखोगे, इक्वल टू के बाद डेटा फील्ड में कहीं क्लिक करोगे तो पूरा फंक्शन आपके लिए लगा के एक्सेल दे देगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अब रेगुलर बेसिस पे अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं, बीबीए सीरीज चालू होने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का रियल टाइम नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।